एक समय की बात है, एक आदमी ने भगवान से पूछा, हे परमेश्वर, क्या सेक्स करना सही है या गलत? भगवान ने उससे कहा, बेटा, सेक्स करना तो स्वाभाविक है, परंतु यह धार्मिकता और समझदारी के साथ होना चाहिए। भगवान ने उसे समझाया कि सेक्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु उसका सही समय और सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। उन्होंने कहा, जब दोनों पक्ष इसमें सहमत हों और शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक हो, तब सेक्स करना उचित होता है। आदमी ने यह समझा कि सेक्स करना पाप नहीं है, परंतु इसका दुरुपयोग करना ही पाप है। भगवान ने उसे सिखाया कि सेक्स को समझने और समालोचना करने के लिए ज्ञान और समझदारी की आवश्यकता होती है। आदमी ने भगवान से पूछा, लेकिन परमेश्वर, कई लोग सेक्स को गंदा मानते हैं और उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानहीनता है। संपूर्णता की अभाव में ही गंदा और पापी चीजों की उत्पत्ति होती है। सेक्स एक प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रिया है, परंतु उसे सही समय और स्थिति में करना चाहिए। भगवान ने आदमी को बताया कि सेक्स के समय में समान और संतुलित संबंध होने चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वह उसे समझाया कि सेक्स के माध्यम से दोनों जीवन साथियों के बीच अधिक आत्मीयता और विश्वास का निर्माण होता है। भगवान की वाणी से प्रेरित होकर आदमी ने समझा कि सेक्स को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि समझदारी और संतुष्टि के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसने समझा कि सही दिशा में सेक्स करना उसके और उसके साथी के बीच सच्चे प्यार और संबंध का निर्माण कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेक्स एक प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रिया है। इसे समझने और समालोचना करने की आवश्यकता है। सही समय, स्थिति और संबंध में सेक्स करना हमें संतुष्टि और संबंधों में अधिकतम आत्मीयता प्रदान कर सकता है। आदमी ने भगवान से पूछा, लेकिन कई लोग यह सोचते हैं कि सेक्स करना केवल प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए है, तो क्या ऐसा करना सही है? भगवान ने उससे कहा, बेटा, सेक्स का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है। यह एक साझा अनुभव है जो दो जीवन साथियों के बीच एक मजबूत संबंध का निर्माण कर सकता है। उन्होंने आदमी को समझाया कि सेक्स का उपयोग सिर्फ स्वास्थ्य, शारीरिक संतुलन और साझा आनंद के लिए ही नहीं है, बल्कि यह एक पारंपरिक रूप से संतान पैदा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। भगवान ने उसे बताया कि सेक्स को एक मानवीय अभिवृद्धि का एक पहलू मानना चाहिए, जो दोनों जीवन साथियों के बीच सामंजस्य और आत्मीयता को बढ़ावा देता है। भगवान की वाणी से प्रेरित होकर आदमी ने समझा कि सेक्स को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि दोनों जीवन साथियों के बीच गहरे संबंधों का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण और सामाजिक माध्यम माना जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेक्स को सिर्फ आनंद और मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव और संबंधों का गहरा निर्माण करने का माध्यम मानना चाहिए। और इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें सेक्स को गंदा या पाप नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे समझने और समालोचना करने की आवश्यकता है। हमें धार्मिकता, समझदारी और संतुलन के साथ अपने इच्छाओं को